भूमि विवाद को लेकर एचएम के साथ मारपीट, एचएम ने दर्ज कराई प्राथमिकी। जोकीहाट प्रखंड के उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय चकई जोकीहाट के प्रभारी प्रधानाध्यापक के साथ परिवार के लोगों के द्वारा भूमि विवाद को लेकर मारपीट करने का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले को लेकर एचएम मुर्तजा के द्वारा जोकीहाट थाना में कुल 3 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज करवाई है। पीड़ित एचएम ने बताया कि इस मामले में उनके ऊपर दबाव बनाने के लिए विपक्षी के द्वारा विद्यालय से जोड़कर कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। प्रधानाध्यापक मुर्तजा आलम उर्फ बबलू ने रसोइया बहाली में नजराना लेने के आरोप को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा कि भूमि विवाद को विद्यालय से जोड़कर गलत आरोप उन पर लगाया गया है। विगत 10 जून को ही भूमि विवाद के मामले में उनकी पत्नी रजिया सुल्ताना वार्ड संख्या 2 ग्राम चकई ने जोकीहाट थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी में लिखा है कि 10 जून को पता चला कि बीवी हसमत पति आफाक आलम मिरान तन्हा आफाक आलम सभी ग्राम चकई वार्ड संख्या 2 जबरन उनके जमीन जोत रहा है। मुर्तजा व उनकी पत्नी सुल्ताना ने विरोध किया। विरोध करने पर सुल्ताना को आरोपियों ने गालियां दी, अर्धनग्न कर पिटाई किया, उनके सर पर लाठी से प्रहार कर सर को फोड़ दिया, जिसमें केस दर्ज है। जोकीहाट पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। मुर्तजा ने बताया कि उनके द्वारा जोकीहाट बीओ शिवनारायण सुमन को भी जानकारी दी गई है। भूमि विवाद के कारण आफाक आलम ने गलत आरोप लगाया है। विद्यालय का पूरा मामला निराधार है। मुर्तजा ने बताया कि रसोइया बहाली पूर्व के प्रधानाध्यापक ने किया था। गांव के ही एक व्यक्ति ने आपत्ति दी थी, इसलिए रसोइया की बहाली नहीं हुई है। रसोइया से उन्होंने राशि नहीं ली है। आइए आपको सुनाते हैं पीड़ित शिक्षक की बातों को। क्या दिक्कत आपके साथ बताइए। दिक्कत ये है कि मेरा लगभग 2 एकड़ 80 डिसमिल ज़मीन जो अजमाली प्रॉपर्टी है था, वो हमने अपनी माता को अजमाल से खाने के लिए दिया था, तीनों भाई मिला के। मेरा बाबूजी जो संतोष शादी किए थे, पहला घर से मोहम्मद आफाक आलम है, दूसरा घर से हम लोग 3 भाई हैं। तो जीवन भर कुल क्या भाई हुए हैं? कुल हम लोग 4 भाई हैं। टोटल मिलाकर 4 भाई। हाँ, एक सैतला भाई है आफाक आलम, हम लोग 3 भाई थे इधर। 3 भाई इधर कौन सा भाई? एक मोहम्मद शाह, मोहम्मद गालिब, एक हम मोहम्मद मुर्तजा। ठीक, 4 भाई। 4 भाई। तो 2 बीघा जमीन दिए थे अम्मी को खाने के लिए। हाँ, हम लोग 3 भाई जो हैं, वो सैतला भाई अलग रहता है, उसको मतलब नहीं है। हाँ। तो 3 भाई जो ज़मीन हम लोग अम्मी को जो खाने के लिए दिए थे, तो वो अम्मी के मरने के बाद हाँ। हम लोग जब तक जीवित थी, वो अम्मी जिसके तरफ थी वो उपजा ले रहा था, उसका फ़ायदा ले रहा था। जब मेरी मम्मी का देहांत हो गया, तो उस ज़मीन को मेरा बड़ा भाई मोहम्मद इसहाक, हाँ। तो एगो निगरा है झोला छाप ओझा, उसके यहाँ 3 लाख में लगा दिया। एक ज़मीन को 1 लाख में लगा दिया। कौन लगाया? इसहाक। हाँ। फिर एक ज़मीन को फिर 2 लाख में लगा दिया, 2,20,000 में। फिर एक ज़मीन को 15 डिसमिल ज़मीन है हकीम वाला, उसको फिर उस पर पैसा उठा लिया, वो मेरा ज़मीन है। तो उसी में हम विरोध किए। विरोध करने पर तो कहे कि मम्मी मर गई, अब ज़मीन क्यों लगाए उन लोगों को। तो मुझे आफाक आलम की पत्नी हाँ। बीबी हसमत ही ने कहा कि तुम कहाँ हो मास्टर, तुम्हारा ज़मीन तो तुम्हारा भाई लगा दिया है, फला आदमी गया। उसी के कहने पर हम फला आदमी को मना किए, 3 महीना तक रुका रहा की तरफ से। हाँ। उसके बाद बीच में पंचायती हल्का फल्का हुआ। हाँ। तो पंचायती में वो लोग नहीं आया, दोनों भाई इसहाक गालिब नहीं आया। तो उसके बाद अपना शेयर ज़मीन को हम जोत लिए ट्रैक्टर से। जोत लिए तो मेरा भतीजा अजहरुद्दीन उर्फ मिस्टर रुस्तम, इसहाक का पुत्र, दोनों आया ट्रैक्टर को खेत से भगा दिया, मुझे गाली गलौज दिया। और इसहाक का जो एक बेटा है रुस्तम, वो क्रिमिनल अपराधी तत्व का है वो। तो वो बोला कि इस साले को गोली मार दो। ये शब्द बोला ना, तो हम तो 112 को फ़ोन किए उसी वक्त। तो उससे पहले नहीं किए थे, 112 को फ़ोन किए, 112 आया 10 मिनट में। उसके बाद फिर देखिए 112 बोला गया, लोकेशन पता नहीं है, आप अपने दरवाजे के सामने खड़ा रहिए। आप अपने दरवाजे पर खड़ा रहे, उसी गाड़ी पर बैठ के उसको प्लॉट पर ले गए, ज़मीन का पूरा वीडियो बनाया। कहाँ रुस्तम है, कौन गोली मार रहा था? हमको रुस्तम मार रहा था। रुस्तम, हाँ, अजहर बोल रहा है उसका पैर तोड़ दो। तो हम पुलिस वाला गया वहाँ से 112 वाला, रुस्तम अजहर को खुद ढूंढने लगा कि कहाँ वो दोनों को हाजिर करो। तो क्यों मास्टर को धमकी दिया? ज़मीन का मामला है तो ठीक है, थाना में लोग जनता दरबार लगता है, वहाँ आवेदन दो, मामला वहाँ हल करो, नहीं तो पंचायती में हल करो। तो उसी में आफाक आलम
अफाक आलम की पत्नी, उसका बेटा मीरान आलम आया। वो दबंग टाइप का है, नेतागिरी करता है। वो आके कहा पुलिस को कि आप इसमें कोई कार्रवाई नहीं कीजिए, हम इनका ज़मीन जो मास्टर साहब का है, ज़मीन हम एकदम शांति ढंग से निकाल देंगे। इसी तरह से हमको 3 महीना हाथ पे रखा, डालमिया में रखा। अब किसके दबाव में, किसके कहने पर फिर इसाक आलम, अफाक आलम और हसमत तीनों मिलके वो ज़मीन को मेरे पति क्या मिसगाइड, उसको क्या कौन क्या मिसगाइड किया मुझे पता नहीं इसका। तो रात के 12 बजे ज़मीन को जोड़ दिया। जब सुबह स्कूल आए वहीं का बस्ती का आदमी हमको बनाया, मेरा सुशील तक कि मास्टर साहब का कहाँ आपका ज़मीन को फिर जोत लिया। फला आदमी खेत काल पर बैठ के था। विद्यालय गए, विद्यालय में बनाए हमसे विद्यालय टाइम में जाकर झंझट करना अच्छी बात नहीं है। तो उसके बाद हम गए वहाँ, मीरान आलम को पूछे। अब पूछने के बाद मीरान आलम को कहे मीरान बाबू तुम मेरा ज़मीन को जुटवाए, तुम पंच थे और वो ज़मीन बन जाएंगे तो मेरा मर्डर हो जाएगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? हमको तुम कानून में जाने नहीं दी। इतना बात कहने के बाद वो उतावला हो गया था, लेकिन उसको हमको बांस लेकर रखने लगे। हम भागे स्कूल चले आए स्कूल अपना किए, दो विशेष करके उसको घर गए कमरा बांस का पेड़ है, वहाँ लेबर काम कर रहा था, वहीं खड़े थे। मीरान आलम की माँ गाली बोलती आई कि मेरा अकलता बेटा है, तुमको धमकी दी कि केस में डाल देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। उसी में भागे फिर हम पूरा लंदन में आए, आगे कुर्सी पर बैठे। मीरान आलम आया, अचानक मेरे सर पे बांस मारा, हम फिट हो गए। उसकी माँ मुझे चप्पल लेकर मारी। अफाक आलम बांस लाठी लेकर 50 लाठी मेरे कमर से नीचे मारा। तो मेरी पत्नी कपड़ा आदर नग्न हो गई। उसके बाद तो हमको किसी तरह से हॉस्पिटल लेकर आया। हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट कराया, CT स्कैन हुआ, ब्लड क्लोट हो गया सर में। उसके बाद थाना में हमने FIR दर्ज किए। वो मेरी पत्नी जाकर थाना में FIR की, जिसका कांड सिग्नल 205/24 है। इसी आक्रोश में वो अफाक आलम तो स्कूल पूर्व में 1.5 साल पहले रसोईया का बहाली पूर्व हेड मास्टर श्री इबुल हसन द्वारा किया गया था। तो मेरा मुझे 24 दिसंबर को चार्ज मिला, प्रभार मिला। तो उसका प्रभार कोई ले रहा था, अंतिम में मुझे अस्ता-पस्ता का प्रभार दिया। उसका पेपर ठीक नहीं था, तो पेपर हम ठीक ठाक अभी तक कर रहे हैं उसका। तो प्रभार लेके स्कूल हम बढ़िया ढंग से चला रहे हैं। तो उन लोगों को बोले कि बाबू तुम्हारा अनुमोदन नहीं, हमको विभाग कहा कि अनुमोदन नहीं हुआ, अनुमोदन होगा तनख्वाह कहाँ से दीजिएगा, अनुमोदन होगा तभी उगा लीजिएगा। जिसमें सचिव अध्यक्ष हमको दबाव बना रहा था, अनुमोदन तुम जैसे भी योगदान दो, बात मानता ही नहीं था। इसी में अफाक आलम को वो सचिव अध्यक्ष को आश्वासन दे रहा, लॉलीपॉप देके स्थानीय लोगों नेता के पास लेकर जाता है, हमारे विरुद्ध अनाप शनाप आरोप लगा रहा है। यही वो बहाली आपका क्या बने है? मेरा क्या बने है। अब मेरा कहना है कि मुझे इतना मार लम्बा लगा है, मेरी पत्नी का नाइंसाफ़ी हुआ है। जो आसामी है अफाक हसमत तीनों को पुलिस गिरफ्तार करे अविलंब। इंस्पेक्टर साहब केस को टूर कर दिया। मुझे न्याय मिलना चाहिए। हम पर जो आरोप लगा रहा है वो सब निराधार है। आप पर आरोप है घोटाला किया स्कूल में? वो घोटाला है, वही सब जो बोल रहा है सब निराधार है, गलत है। हम स्कूल बढ़िया ढंग चलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यही भैयारी जमीनी विवाद का कारण वो आपको बदनाम करना चाहता है? इस जमीन का झगड़ा को स्कूल में घुसा रहा है। घर के झगड़ा को स्कूल में घुसा रहा है? जी। आपका घर स्कूल और स्कूल का दूरी कितना दूर है? स्कूल 4 वार्ड में, मेरा घर 2 वार्ड में। मतलब अगले बगल है। हाँ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुर्तजा आलम। घर का हुआ? घर चकाई का वार्ड? वार्ड नंबर 2। वार्ड नंबर 2। थाना जो कि यहाँ तब क्या करना चाहते हैं? इंसाफ चाहते हैं? हम इंसाफ चाहते हैं, तीनों को पुलिस जेल में डाले, जो दोषी है गिरफ्तार करें। हाँ, गिरफ्तार किया जाए। प्रिय दर्शकों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं इस वीडियो को लाइक एवं अपने आसपास के लोगों के बीच शेयर कर दें।